आप बताइए ना, आप बताइए आपके राजस्थान में कांग्रेस का क्या फ्यूचर है, आप बताइए क्या कर पाएंगे, कुछ लग रहा है नहीं, आपको आज की राजस्थान परिस्थिति में? है कि लोगों को फ्यूचर लग रहा था, उनको लग रहा था कि साहब ये जैसे जिनको ये भजनलाल जी को बनाया था, तो उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी तगड़ी आ नहीं पा रही थी, तो और लोगों को डाउट था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भजनलाल जी ने तो अपना कमाल दिखा दिया। जो बाई इलेक्शन हुए उसके बाद से तो हाँ भजनलाल जी की जो है वो बहुत तगड़ी हो अरे गई। सर, कल जयपुर में आके तारीफ करके गए हैं भजनलाल की तो मोदी जी, बहुत जबरदस्त। मैं तो सुन रहा था लाइव, समिट में आए थे जो कल मोदी जी, वो तो बहुत बोल रहे थे कि भजनलाल जी ने तो वो कर दिखाया जो यहाँ लंबे समय से कोई नहीं कर पाया, इतने कम वो समय तो में। ठीक है, उनकी सरकार है, वो तो उनको बोलना ही था, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई हाईकमांड उनसे इसलिए खुश है कि वो जो रिजल्ट उपचुनाव बढ़िया हुए, है। हाँ। 7 चुनाव हुए, देखिए 7 उपचुनाव, 7 में से केवल 1 सीट थी भारतीय जनता हम्म। पार्टी, उन्होंने 4 सीटें बढ़ा ली अपनी, 115 से 119 हो गए, हाँ। 7 में से सीटें जीत ली। हम्म। जो उनकी खुद की सीट थी सलूंबर वाली, हाँ। वो जीत ली, और उसके अलावा जो कांग्रेस की और दूसरों की सीट थी उनमें से 4 जीत ली। हम्म। कांग्रेस जो है वो 4 सीटें कम हो गई, 70 सीटें वैसे ही थी कुल, वो घट के 66 हो गई। तो इस टाइम पे तो भाई भजन लाल जी का जो स्टॉक है वो बहुत चढ़ा हुआ है। हाँ, बम बम हो रहा है मामला एकदम, वो तो वैसे ही हो गया जैसे यहाँ कुंदर की जीत ली योगी जी ने। तो वहां की कुंदर की कौन सी थी, राजस्थान की भी कोई कुंदर की थी नहीं सर? हाँ, राजस्थान में 2-2 3-3 कुंदर की थी। एक तो अच्छा। झुंझुनू की सीट जो जीती कभी नहीं जीते थे आज तक। अच्छा, ओला साहब वाली, विधानसभा, शीशराम ओला वाली। हाँ, ओला साहब वाली जो सीट है वो अच्छा। कोई कोई सोचता भी नहीं था कि साहब की जीत पाएंगे, वो जीत गए। प्लस हम्म। वो हनुमान बेनीवाल बहुत उछल कूद करता था, वो उसकी सीट उसकी भी गई। वो जीत गए और अच्छी खासे मार्जिन से जीत खींवसर, गए साहब। खींवसर है ना कीव उसकी सर, तो हनुमान, हाँ, हाँ कीव हाँ। सर। हम्म। तो हाँ भजन लाल जी तो बम बम हो रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल जी, फर्स्ट टाइमर जो चीफ मिनिस्टर बना, फर्स्ट टाइमर एमएलए साहब, उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं नहीं, वो बहुत तो बड़ी। देखिए सभी का यही ओपिनियन था कि साहब की भजन लाल जी जो है वो लाइट वेट है, और लाइट वेट ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, हम्म। तो उनकी तो बम बम हो रही है बिल्कुल। हाँ तो बताइए ना फिर, जब आपके राजस्थान में जो जो मेरा मानना है कि राजस्थान में सबसे, अगर आने वाले 2-3 साल की बात करें कि कांग्रेस के हिसाब से सबसे मजबूत स्टेट कौन सा है, तो सब राजस्थान ही बैठता है आज अभी भी। आपकी कह नहीं सकते, वहां पे अभी भी अशोक गहलोत और लीडरशिप है। मध्य प्रदेश में तो खत्म हो चुका मामला। तो अभी भी देखिए, अगर राजस्थान में अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई चांसेस नहीं है, तो फिर अगले 3-4 साल में राहुल गांधी कांग्रेस के पास है क्या कुछ भी करने के लिए? ना किसी से नहीं डील कर देखिए, सकते अभी हैं। तो अभी 4 साल बाकी है, अभी कुछ नहीं, ऐसा इतना नहीं कह सकते हम। लेकिन ये है कि साहब की जो ये कह रहे थे लोग बाग के साहब की ये भजन लाल जी तो ये तो 2 साल भी नहीं चला पाएंगे, वो सब तो अब किनारे चुप के होके बैठ गए। और हमारे किरोड़ी लाल जैसे लोग जो थे वो वो सर, किरोड़ी लाल जी जैसे तो जो है स्वतः जो है वो उसमें चले गए। खुद में खुद ही। किरोड़ी लाल जी के साथ प्रॉब्लम ये है साहब, सब कुछ उनको चाहिए। और अब आप ये हाँ। देखिए, दौसा की सीट है जो बीजेपी की तरफ से ट्रेडिशनल ब्राह्मण सीट मानी जाती है, उस पे भी जाके उन्होंने दावा ठोक दिया, और कांग्रेस ने उनके सामने जो है वो एक दलित खड़ा कर दिया जनरल सीट पे। हम्म। जनरल सीट पे एससी वर्सेस एसटी हो गया, तो हम्म। एससी एसटी में खाई हो गई, और वहाँ ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया किरोड़ी लाल मीणा को, तंग हो गए थे, 2 बार से मीणा बन हाँ रहा था वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति बना दी कि अगली बार दौसा भी बीजेपी की झोली में आके गिरेगी। हम्म, सही बात है। और किरोड़ी ये लाल जी जो थे वो समस्या पैदा कर रहे थे भजन लाल जी के लिए, वो जो है वो उनको जनता ने साइडलाइन कर दिया। वो सभी के लिए समस्या करते थे, उन्हें राज्यसभा भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, विधानसभा में भी सब टिकट चाहिए। चाहिए साहब, उनको जो है वो अपने लिए भी सीट चाहिए, अपने भतीजे के लिए भी सीट चाहिए, अपने भाई के लिए भी सीट चाहिए। मतलब वैसे हाँ। तो वंशवाद की बात करती रहती है भारतीय हम्म। जनता पार्टी, लेकिन किरोड़ी लाल जी के सामने पूरी तरह से ब्लैकमेल होने के लिए तैयार बैठी रहती। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं।
तो इसलिए साहब राजस्थान भी सेफ हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।